कि 6 लोगों को मार डाला और किसी को 14 साल तक शक भी नहीं हुआ। पहले सास ससुर को मारा, फिर पति को, फिर रिश्तेदार को, यहाँ तक कि 2 साल की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। हर बार मौत को हार्ट अटैक या सांस की तकलीफ बताकर छुपा दिया गया। यह कहानी है जॉली जोसेफ की, एक बिल्कुल सामान्य दिखने वाली हाउसवाइफ, लेकिन जिसके पीछे छिपा था एक खतरनाक राज। जब पति के भाई ने पुलिस से कहा ये मौतें नॉर्मल नहीं है, जांच होनी चाहिए, तब जाके पोस्टमार्टम हुआ और जो उन्हें मिला सबकी होश उड़ा दी। सबके बॉडी में साइनाइड मिला और फिर क्या, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर वो साइनाइड लाती कहाँ से थी और आखिर वो पकड़ी कैसे थी। हेलो, माय नेम इज विनीत एंड वेलकम टू क्राइम स्ट्राइन। आज हम बात करेंगे एक बहुत फेमस क्रिमिनल केस की, करी एंड साइनाइड, जॉली जोसेफ केस। ये नेटफ्लिक्स पे भी ग्रिपलिंग डॉक्यूमेंट्री बनी है जो 2023 में रिलीज हुई और लोगों के होश उड़ा देती है। स्टोरी केरला के छोटे से गांव कुडाताई की है, जहां कोकोनट ट्रीज और पीसफुल लाइफ दिखती है, लेकिन अंदर एक डार्क सीक्रेट छुपा था। जॉली जोसेफ नाम की यह लेडी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट थी, एक केयरिंग वाइफ, लविंग मदर, डिवोटेड बहू। वो चर्च रेगुलरली जाती थी, नेबर्स से हमेशा हंस के बातें करती, सबकी हेल्प करती। लोग कहते थे जॉली कितनी स्वीट और रिलीजियस है, लेकिन यह सब एक बड़ी एक्टिंग थी। 2002 से 2016 तक लगभग 14 सालों में उसने अपने फैमिली के 6 लोगों को साइनाइड देकर मार डाला। सब मौतों को पहले हार्ट अटैक या नेचुरल इलनेस दिखा दिया गया, क्योंकि साइनाइड का सिम्टम एग्जैक्टली हार्ट अटैक जैसा ही होता है, चेस्ट पेन, सांस फूलना और बेहोशी। शॉकिंग है ना, एक औरत जो बाहर से इतनी पवित्र दिखती है और अंदर से इतनी कोल्ड ब्लडेड। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। यह शुरू होती है 1997 में कोडाटाई गांव में, केरला के कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटा सा इलाका में जहां कोकोनट्स के पेड़, हरियाली फील्ड्स और सिंपल लोग रहते थे। वहां जॉली जोसेफ मिली रॉय थॉमस से। रॉय एक एजुकेटेड फैमिली से था। उसके माँ अनम्मा थॉमस और पिता टॉम थॉमस दोनों रिटायर्ड टीचर्स थे, बहुत रिस्पेक्टेड लोग थे। उनके 2 और बच्चे थे, बेटी रेंजी और बेटा रोजो। फैमिली अच्छे घर की थी, प्रॉपर्टी थी, रबर प्लांटेशन की और सब लोग पढ़े लिखे थे। वो रॉय से अपने अंकल के घर मिली थी। दोनों की बातें शुरू हुई, फोन पे घंटों बात करते, प्यार हो गया और जल्दी ही शादी हो गई। शादी के बाद जॉली अपने सास ससुर के घर कोडाताई शिफ्ट हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था। जॉली घर के सारे काम करती, खाना बनाती, साफ सफाई करती, बच्चों को संभालती, चर्च जाती, प्रेयर करती और नेबर्स से अच्छे से बातें करती। लोग कहते थे जॉली कितनी अच्छी लड़की है, हमेशा मुस्कुराते रहती है। लेकिन धीरे धीरे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गया। जॉली को लगता था कि उसके सास ससुर उसको पूरी तरह रिस्पेक्ट नहीं देते, तो सोचती थी कि फैमिली उसको सिर्फ बहू मानती है, लेकिन घर की प्रॉपर्टी का कंट्रोल नहीं देती। अनम्मा और टॉम प्रॉपर्टी संभालते थे। जॉली एम्बिशियस थी, उसने कॉलेज ड्रॉप आउट की, लेकिन गांव वालों को बोलती थी कि उसने एमकॉम की है और NIT कैलिकट में जॉब करती है। असल में वो एक फेक जॉब का बहाना बनाती थी। वह चाहती थी कि प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और वो अमीर बने और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। लेकिन उसने एक भयानक प्लान सोचा। उसके लिए उसने साइनाइड मंगवाए। साइनाइड एक खतरनाक केमिकल है जो ज्वेलरी काम में यूज होता है। सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट से ही आदमी मर सकता है और लक्षण हार्ट अटैक जैसा दिखता है। जॉली ने सोचा यह एक परफेक्ट प्लान है, क्योंकि कोई शक नहीं करेगा। पहला विक्टिम बना 2002 में उसकी सास अनम्मा थॉमस। अनम्मा 57 साल की थी। एक दिन जॉली ने घर पे स्पेशल मटन सूप बनाया। सूप बहुत टेस्टी था, अनम्मा को बहुत पसंद था। जॉली ने सीक्रेटली सूप में साइनाइड मिला दिया। अनम्मा वॉक से वापस आई तो थक गई। जॉली ने मुस्कुराते हुए एक बोल सूप का दिया और कहा, माँ जी ये लो गरम सूप, आपकी थकान दूर हो जाएगी। अनम्मा ने खुशी से सूप पिया। उन्होंने कहा, बहुत टेस्टी है बेटा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनको वॉमिटिंग शुरू हो गया, सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द, चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। घर वाले डर गए, डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वक्त से पहले अनम्मा की मौत हो गई। सबने सोचा ये नेचुरल बीमारी है, हार्ट अटैक। जॉली ने सबसे ज्यादा रोना रोया। उसने कहा, मम्मी जी को क्या हो गया? मैंने तो उनके लिए प्यार से सूप बनाया था। लोगों ने उसके कंफर्ट किया, फनरेल हुआ और सब नॉर्मल हो गया। किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। अब घर थोड़ा खाली सा लगता था। रेंजी और रोजो भी उदास थे। जॉली ने सबको संभाला और धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां उसके हाथ में आने लगी। लेकिन उसका प्लान अभी पूरा नहीं हुआ था। साल 2008 में बारी आई फादर इन लॉ यानी टॉम थॉमस की। टॉम 66 ईयर्स के थे।
वो स्ट्रॉन्ग आदमी थे, वो अब भी फैमिली के डिसीजंस लेते थे और प्रॉपर्टी कंट्रोल में रखते थे। जॉली ने उनके खाने या पानी में पॉइजन मिक्स कर दिया। एक दिन थॉम बाथरूम में कोलैप्स हो गए। उनको बहुत दर्द हुआ, सांस फूली और वो गिर पड़े। सबने कहा हार्ट अटैक आ गया। असल में ये पॉइजन का असर था। टॉम की मौत हो चुकी थी। बाद में फैमिली और छोटी हो गई। जॉली अब प्रॉपर्टी के मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी। वो डॉक्यूमेंट हैंडल करती, डिसीजन लेती। वो सोचती अब घर मेरा है, कोई रोकने वाला नहीं है। पर बाहर से वो हमेशा केयरिंग बहू बनकर रहती। नेबर्स आते और कहते जॉली ने कितने दुख सहा और फिर भी हमेशा घर संभाल रही है। 2011 आ गया। अब जॉली ने अपना टारगेट बनाया अपने पति रॉय थॉमस को। रॉय 40 साल का था, वो घर में रहता था और फैमिली का सबसे बड़ा आदमी था। लेकिन जॉली को पूरी फ्रीडम और प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसने रॉय के लिए स्पेशल खाना बनाया, राइस और मूंग दाल करी। इसमें साइनाइड मिला दिया। रॉय ऑफिस से आया, थका हुआ था। जॉली ने प्यार से खाना परोसा और कहा आज खास खाना बनाया है तुम्हारे लिए। रॉय ने खाना खाया और थोड़ी देर बाद उसको भी सेम सिम्टम्स आए, जैसे चेस्ट पेन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चक्कर। वो बाथरूम में गिर पड़ा। जॉली ने तुरंत चिल्लाया और सबको बताया रॉय को हार्ट अटैक आ गया। जैसे पहले डेथ हुए थे वैसे ही लोग बिलीव कर गए। अब जॉली विडो बन चुकी थी और वो बच्चों की माँ। प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं थी। रात को अकेली बैठकर सोचती कि अभी घर में भी कुछ लोग बाकी हैं जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। 2014 में अगला विक्टिम रॉय के अंकल मैथ्यूज बने। मैथ्यूज फैमिली के क्लोज थे और प्रॉपर्टी के मामले में इन्वॉल्व रहते थे। वो कभी कभी घर आते और डिसीजंस में बोलते थे। जॉली ने उनको घर पे इनवाइट किया, उनके लिए खाना बनाया और साइनाइड दे दिया। उनकी मौत भी हार्ट अटैक के रूप में ही हुई। मैथ्यूज गिर पड़े, दर्द से तड़पे और सब खत्म। अब जॉली को लगता था कि रास्ता साफ हो चुका है। हर बार वो फनरेल में सबसे आगे रोती थी। लोग उसे देख कर सोचते थे बेचारी जॉली कितना दुख सहा करती होगी, लेकिन ये रुकने वाला नहीं था। जॉली ने अपने अफेयर के लिए अगला प्लान बनाया। वो साजू के साथ इन्वॉल्व हो चुकी थी। साजू रॉय का कजन था, सेम फैमिली का। साजू की शादी सिली से हुई थी और उनकी एक छोटी सी बेटी थी एल्फाइन, जो सिर्फ 2 साल की थी। जॉली को साजू से शादी करनी थी, इसलिए सिली और एल्फाइन भी उसके रास्ते में आने लगे। जॉली ने पहले सिली को टारगेट किया, जो कि 41 ईयर्स की थी। जॉली ने उनके साथ अच्छे व्यवहार करती थी, लेकिन पीछे से प्लान कुछ और ही था। एक दिन जॉली ने सिली को खाना में साइनाइड मिलाकर दे दिया। सिली को कुछ समझ नहीं आया और उसकी भी मौत हो गई। वो गिरी, सांसें फूली और सब कुछ खत्म। फिर छोटी एल्फाइन को भी उसने जहर दे दिया। बच्ची को शायद दूध या खाने में मिलाकर। मासूम बच्ची की भी मौत हो गई। यह सब 2006 के आसपास हुआ। साजू अब फ्री था और जॉली ने उससे शादी कर ली। टोटल 6 कत्ल: अनम्मा, टॉम, रॉय, मैथ्यू, सिली और एल्फाइन। बहुत सोचने वाली बात है ना दोस्तों। एक औरत जो बाहर से इतनी प्यारी दिखती, अंदर से कितनी डेंजरस थी। परिवार के लोग एक एक करके खत्म होते गए और वो हमेशा एक्टिंग करती। लेकिन 2019 में आया एक बड़ा ट्विस्ट। रॉय थॉमस की सिस्टर रेंजी थॉमस ने फाइनली शक किया। रेंजी अब्रॉड रहती थी, श्रीलंका में, लेकिन फैमिली के साथ कांटेक्ट में थी। उसने नोटिस किया कि डेट्स का पैटर्न सेम है, सब हार्ट अटैक, सब सडन, और हर बार जॉली इन्वॉल्व होती थी। रॉय की मौत के टाइम पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें साइनाइड ट्रेसेस मिले थे, लेकिन पुलिस ने केस सुसाइड बोलकर क्लोज कर दिया। रेंजी को यह बात पता चला और उसने अपने भाई रोजो थॉमस, जो कि यूएस में रह रहा था, इसके साथ मिलकर डिसाइड किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। रोजो ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की और कहा यह सब अननेचुरल डेथ है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। रेंजी ने अभी पिटीशन दी। उसका मेन पॉइंट था एक ही फैमिली में इतनी मौतें, सब सिमिलर सिम्टम्स और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी चल रहे थे। पुलिस ने केस रीओपन किया। कोझिकोडे रूरल पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। सबसे पहले बॉडीज को कब्र से बाहर निकालने का डिसीजन ले लिया गया। यह बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि बॉडीज पुरानी थी, कुछ तो 10 या 15 साल पुरानी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने केयरफुली एग्जामिन किया और सैंपल्स लिए। टेस्ट में सब बॉडीज में साइनाइड ट्रेसेस मिले। यह शॉकिंग था, सब डेथ साइनाइड से हुई थी, नेचुरल नहीं। पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किया, जॉली के फेक डॉक्यूमेंट्स, साइनाइड सोर्सेज, विटनेसेस की बातें। अक्टूबर 2019 में जॉली जोसेफ को अरेस्ट कर लिया गया। पहले रॉय की मौत के केस में, फिर बाकी मर्डर्स ऐड हुए। उसके 2 हेल्पर्स भी पकड़े गए, एमएस मैथ्यूज जो साइनाइड सप्लाई करने में इन्वॉल्व था, राजी कुमार सुनार जो कि उसे साइनाइड देता था। मैथ्यूज जॉली का क्लोज फ्रेंड था, उसने साइनाइड अरेंज किया। जॉली ने इन्वेस्टिगेशन में तुरंत कन्फेस कर लिया। उसने कहा हाँ मैंने ही सब किया है,
साइनाइड फूड में मिक्स किया, सूप, करी, खाना सब में। मोटिव था प्रॉपर्टी कंट्रोल और पर्सनल लाइफ। उसने बताया कि अनम्मा से शुरू किया प्रॉपर्टी के लिए, फिर टॉम, रॉय, मैथ्यूज और उसके बाद सिली और एल्फाइन को भी नहीं छोड़ा। केस में चार्जशीट फाइल हुई 12,000 पन्नों की, 246 विटनेसेस बने। वो अभी भी जेल में है, कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट प्रिजन के अंदर। ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, वो भी मल्टीपल टाइम्स। इस केस से हमने क्या सीखा? सबसे पहला, फैमिली में ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। कभी कभी क्लोजेस्ट लोग ही सबसे डेंजरस हो सकते हैं। जॉली ने सास, ससुर, पति, अंकल, कजिन की वाइफ और 2 साल की मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा। ये याद रखना चाहिए, अपीयरेंस से कभी कभी जज मत करना, अंदर का सच्चाई कुछ और हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अननेचुरल मौत को सीरियसली लो। हार्ट अटैक, सडन इलनेस, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, अगर एक फैमिली में मल्टीपल मौतें इसी पैटर्न में हो तो डाउट करो। केरला के गांव में हार्ट अटैक कॉमन थे, पोस्टमार्टम प्रॉपर्ली नहीं हुए, इसलिए 14 साल तक ये केस छुपा रहा। लालच और झूठ कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लालच इंसान को अंधा बना देती है। सोच समझ के डिसीजन लो और झूठ से दूर रहो। महात्मा गांधी ने कहा है, पृथ्वी पर हर मनुष्य की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर मनुष्य के लालच को नहीं।